दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए से पूछा है ट्रायल कोर्ट हुक्म बताएं। यासीन मलिक ने किस किस इल्जाम का एतराफ़ किया है। 12:15 पर अब दोबारा समाअत होगी। जी हां, बहुत अहम समाअत चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए से पूछा है कि ट्रायल कोर्ट हुक्म बताएं यासीन मलिक ने किस किस इल्ज़ाम का एतराफ़ किया है। 12:15 पर अब दोबारा से ये समाअत होगी। आज ये इम्पॉर्टेंट समाअत हो रही थी जिसमें यासीन मलिक को सज़ाए मौत देने की एनआईए की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत हो रही है। दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करने के केस में कसूरवार ठहराया गया है और इसे एक तरह से यासीन मलिक ने एतराफ़ भी किया था। और अब अगली जो सुनवाई है वो अब से कुछ देर बाद 12:15 पर होगी। और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए से पूछा है कि ट्रायल कोर्ट का हुक्म बताएं यासीन मलिक ने किस किस इल्ज़ाम का एतराफ़ किया है। तो 12:15 पर दोबारा से ये सुनवाई शुरू होगी और ये देखना है, क्योंकि एनआईए ने मांग की है कि यासीन मलिक को सज़ाए मौत दी जाए। तो ऐसे में क्या कुछ फैसला आज दिल्ली हाई कोर्ट का आता है, ये देखना बहुत अहम होगा। लेकिन इस वक्त और चलिए, हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, यासीन मलिक के मामले पर जो सुनवाई हो रही है उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए से पूछा है कि ट्रायल कोर्ट का हुक्म बताएं यासीन मलिक ने किस किस इल्ज़ाम का एतराफ़ किया है। और अब इस पे जो खबर मिल पा रही कि 12:15 पर दोबारा से इस पर सुनवाई होगी। आज बिल्कुल अबू, देखिए, साफ तौर से एनआईए की तरफ से ये जानकारी ट्रायल कोर्ट में दी गई कि किस तरह यासीन मलिक ने तमाम लोगों के साथ मिलकर कश्मीर की आबो हवा को बिगाड़ने की कोशिश की। फिलहाल एनआईए की तरफ से ये भी कहा गया कि जो साहिदा बेगम जो बहुत कई दशक पहले किडनैपिंग केस था उसमें भी ये इन्वॉल्व थे। साथ ही साथ मुंबई जो अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड यासीन मलिक को बताया है। साफ तौर से एनआईए का साफ तौर से ये कहना था कि यूएपीए की जो एक्ट है उस एक्ट में जो 121 की जो धारा है उसमें इनको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी एनआईए से यह पूछा है कि जो निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाया है जिसमें चार्जेस फ्रेम किए गए थे यासीन मलिक के खिलाफ, उन चार्जेस में किन किन धाराओं के तहत यासीन मलिक ने प्लीड गिल्टी की है, यानी कि अपने गुनाह को कबूला है। और जिन 4 एयरफोर्स अफसरों की बात कही गई थी कि यासीन मलिक ने 4 एयरफोर्स अफसरों को मारा है, वो फिलहाल ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में कहां पर है। क्या वाकई वो इस पूरे मामले में शामिल थे या नहीं शामिल थे, तो इसी आधार पर फिलहाल एनआईए से ये पूछा गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि जांच एजेंसी ये बताए कि किन किन धाराओं के तहत यासीन मलिक को फिलहाल दोषी ठहराया गया है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल जो एनआईए की तरफ से कोर्ट में दलील दे रहे थे, उन्होंने कहा कि चूंकि भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की जो धारा है उसमें ये इन्वॉल्व थे, इनके ऊपर देशद्रोह की जो धाराएं हैं वो जोड़ी गई हैं। साथ ही साथ इन्होंने कश्मीर में जो सहस्त्रबल है यानी कि जो भारतीय सैनिक हैं उनको लेकर एक अफवाह छेड़ी और ये कहा कि जो भारतीय सैनिक हैं वो कश्मीरियों को मारने के लिए कहीं ना कहीं उनको बरगलाने की कोशिश की गई। साथ ही साथ जो कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग की गई, उस स्टोन पेल्टिंग में भी यासीन मलिक का बहुत बड़ा हाथ था, जिसके पुख्ता सबूत जांच एजेंसी के पास हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल जांच एजेंसी ने यह कहा अबू कि अगर देश में कोई भी टेररिस्ट इस प्रकार का एक्ट करता है और वो बाद में ये कह देता है कि वो अपने गुनाह को कबूल कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आकर देश के खिलाफ युद्ध छेड़े और बाद में अपने गुनाह को कबूल करे और ऐसे में वो ट्रायल फेस ना करे। ऐसे में कानूनी रूप से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं वो अपनी सजा से बचने के लिए इस प्रकार से उसने ये एक हथकंडा अपनाया है। और जिस तरह पाकिस्तान से सीधा यासीन मलिक का संबंध रहा है, ऐसे में यासीन मलिक को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है बिल्कुल सुशील, क्योंकि अब 12:15 पर यानी 12:15 बजे इस पर फिर से अभी सुनवाई होनी है, तो ये देखना बहुत अहम होगा कि कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है आगे की सुनवाई में। आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो ठीक 12:15 बजे यासीन मलिक के इस मामले पर फिर से सुनवाई होगी। हमारी नजर भी लगातार इस मामले पर बनी रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।